ये कहानी कुछ 10 साल पुरानी है। जब मैं कुछ 16 साल का था, मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था, तो मैं अपने डैड के साथ हमारे नए घर में मूव इन हुआ था। आई वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं अकेला घर पे बोर होता था। तो मैं कभी कभी बाहर जाता था नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में ज्यादा मेरी उम्र के बच्चे रहते ही नहीं थे। लेकिन मेरे घर के रोड के लास्ट ब्लॉक में एक लड़का रहता था, उसका नाम टॉम था। मेरी उससे मुलाकात साइकिलिंग करते वक्त हुई थी। मैंने उसे अपने बैकयार्ड में खेलने के लिए इनवाइट किया। उसने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हम दोनों भी मेरे बैकयार्ड में खेलने लगे। वो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा था, मैं कुछ 16 साल का था और वो 19। मुझे उसके साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला वो भी मेरी तरह ही अकेला चाइल्ड है जो कि अपने डैड के साथ रहता है। सो एट फर्स्ट आई फाउंड इट क्वाइट रिलेटेबल। मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। वो मुझे कभी कभी कॉल करता था, मैं कभी कभी उसको मेरे घर पे इनवाइट करता था वीडियो गेम्स खेलने के लिए। हम दोनों भी मेरे घर पे मोबाइल पे मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते थे। इट वॉज फन, बट थोड़ी दिनों बाद इट स्टार्टेड गेटिंग वियर्ड। वो मुझे नॉन स्टॉप कॉल करने लगा, दोपहर शाम रात कभी भी। और जब मैं उसके फोन कॉल्स को आंसर ना करूं तब वो अनोइंग मैसेजेस करता था। और कभी कभी तो वो बिन बुलाए ही मेरे घर पे आ जाता था। जब मेरे डैड घर पे नहीं होते थे तब मैं यूजुअली दरवाजा खोलता ही नहीं था, पर लेकिन जब मेरे डैड होते थे तब वो मुझे जबरदस्ती उसके साथ खेलने के लिए भेज देते थे, इवन दो आई टोल्ड हिम ही इज क्रीपी। एक दिन मैं जबरदस्ती ही उसके साथ साइकिलिंग कर रहा था। वो अपनी बातें करता ही रहता था और मैं अपने चेहरे पे एक मायूसी लेके उसके साथ चलता था। ये लड़का कभी भी शांत नहीं रहता था, उसे बात करना ही पसंद है ऐसे मुझे लगने लगा था। He was a non-stop chatterbox बॉक्स। I needed to get away to make him stop looking for me। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। मुझे उसके घर पे बिल्कुल भी नहीं जाना था, लेकिन इट सीम्स लाइक आई हैड नो चॉइस। हम उसके घर के अंदर एंटर हुए। जब मैंने उसके घर के अंदर पैर रखा तभी मेरे नाक के अंदर फिल्दी डिस्कस्टिंग ऑर्डर उसके घर का गया। उसका घर काफी अजीब था, वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था। कॉफी ग्लास फ्लोर पे पड़ा था और वैसे ही कचरा भी पूरे फ्लोर पे ही पड़ा था। इट वॉज द मोस्ट डिस्कस्टिंग प्लेस आई हैव एवर सीन। और तभी एक ह्यूज शेडी लुकिंग मैन एक रूम से हमारी तरफ चलते हुए आया। वो मुझे एक वियर्ड तरीके से देख रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगा। मुझे ऐसे लगा मैं थोड़ा सा अपना कदम पीछे ले लूं, अंटिल टॉम ने मुझे उस आदमी को उसके डैड कहते हुए इंट्रोड्यूस किया। उस आदमी ने मुझे एक अजीब लुक दिया और वो वापस उसी रूम में चला गया जिससे वो आया था। इट वॉज ऑफिशियल कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, और आई मे से हिज फादर और हिज फैमिली। मुझे उस लड़के से दूर जाना था। मैंने डिसाइड किया मुझे अब इस घर में भी नहीं रहना है, तो मैंने उसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का रीजन दिया और मैं वहां से निकल गया। लेकिन जब मैंने उसको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया और मुझे यहाँ से निकलना होगा ये बताया, तब उसके चेहरे से वो स्माइल जो थी वो बिल्कुल एक एंगर में बदल गई। इट फेल्ट लाइक हिज स्माइल जस्ट शेडेड अवे इनटू एंगर। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन आई हैड टू लीव और मैं वहां से निकल गया। मैं अपनी साइकिल लेके अपने घर पे पहुंचा। मैं होप कर रहा था कि मेरे डैडी घर पे हो। दरवाजा लॉक था। मैंने अपने घर के की से दरवाजा खोला और मैं घर के अंदर चला गया। मैं होप कर रहा था डैडी घर पे हो, लेकिन वो नहीं थे। मेरे डैड जब मैं घर पे नहीं होता था और वो जब बाहर जाते थे तो वो डोर के पीछे एक नोट लिखते थे। उन्होंने इस बार भी वो नोट लिखी थी कि वो इमरजेंसी में ऑफिस जा रहे हैं। तो उस रात जब मैं सोने जा रहा था तब मैंने अपने मोबाइल में अपनी ईमेल्स चेक की। टू माई सरप्राइज वहाँ पे 5 ईमेल्स थी और वो ईमेल्स मुझे भेजी गई थी tomtom20@gmail.com के आईडी से। इट वॉज हिम। एक ईमेल में लिखा था यू मेड अ मिस्टेक, दूसरे में लिखा था आई नो वेयर यू स्टे, और बाकी सब ईमेल्स गालियों से भरे थे। मैं तभी बस 16 साल का था और ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं इंटिमिडेट हुआ। मुझे लगा मुझे अपने डैड को ये सब कॉल करके बता देना चाहिए। मेरे सेलफोन में बैलेंस नहीं था, तो मैं अपने किचन फोन की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं अपने किचन फोन की तरफ चल रहा था मुझे अपने किचन के खिड़की के बाहर से बुशेस से आवाज आई। वो आवाज थोड़ी सी मरमरिंग की थी। मैं खिड़की के पास गया। जब मैं खिड़की के पास गया और खिड़की के बाहर देखा तब मैंने एक आदमी का चेहरा देखा। मैंने रियलाइज किया ये चेहरा टॉम के डैड का है। मैंने अपने डैड को फोन किया और पुलिस को भी कॉल करके बुलाया, लेकिन बाय द टाइम पुलिस आए वो वहां से चला गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ एक्सप्लेन किया। मेरे डैडी भी जल्दी घर पे आ गए। मेरे डैड ने उस आदमी और उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। टॉम और उसके डैड कुछ 3 दिन बाद ही उस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हुए।
मुझे पता नहीं टॉम और उसके डैड के क्या इंटेंशंस थे। मुझे पता नहीं टॉम के डैड मेरे घर के खिड़की के बाहर क्या कर रहे थे। थैंकफुली मैंने उस समय खिड़की के बाहर देखा और वो वहां से चले गए। लेकिन आज भी जब मुझे वो चीज़ याद आती है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो